तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से सिक्किम में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये कोई आम ज्ञान नहीं है कि आप इसको सुनो और एक बार में समझ जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार इस सत्संग को सुनकर भी नहीं समझ सकते कि आखिर नितिन दास बताए। ये किसको समझ में आएगा? जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस की दया हो, जिस पर अल्लाह का करम हो, केवल वही इसको समझ सकता है। जिस पे वाहिगुरु की दया हो, केवल वही इसको समझ सकता है। बाकी सब सुन तो सकते हैं, लेकिन समझ लें ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, गुरु की दया हो गई फिर ये जरूर समझ लेंगे, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इसी मूल ज्ञान को, आत्म ज्ञान को समझना है और अपने जीवन का कल्याण करना है, क्योंकि यही एक इंसान जन्म मिला है जिसमें आप अपने इस जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इस मनुष्य चोले को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु दुलम पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता गोपाल की, इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसा मैंने बताया कि ये मूल ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान का मतलब पेड़ पौधे, फूल पत्थर या नदियाँ नाले या कोई पर्वत, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, ये सब नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब नारी पुरुष, ये 84 लाख योनियां, ये नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कह लो, चाहे उसे परम आत्मा कह लो, चाहे उसे आत्म देव कह लो, चाहे उसे शब्द गुरु कह लो, चाहे उसे परम पिता परमात्मा कह लो, एक ही बात है। उसी परम पिता परमात्मा को, उसी शब्द गुरु को, उसी आत्म देव को जानना हमारे इस जीवन का, मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। आप कितना ही कुछ कर लो, बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर लो, बड़े से बड़े आप जप तप हवन यज्ञ कर लो, बड़े से बड़े आप कितने ही बड़े से बड़े आप बड़े से बड़े प्रोग्राम कर लो, आश्रम बना लो, आप बड़े बड़े मंदिर बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो करना था वो नहीं किया, उसके अलावा सब कुछ कर डाला। अब क्या करना था क्या नहीं किया, इसको समझना पड़ेगा। हमें उस आत्म देव को जानना था जिसके कारण इस सारी सृष्टि में जितनी भी हलचल हो रही है, जितने भी कहते हैं पत्ता भी हिल रहा है, उसकी वजह से हिल रहा है, उसकी ताकत से हिल रहा है। अगर वो ना है तो कुछ भी नहीं है। तो हमने उसको छोड़कर सब कुछ जान लिया, इसीलिए अज्ञानी कहला रहे हैं। अब क्या करना है? अब सब कुछ छोड़ के उस एक को जानना है। इसीलिए साहिब ने समझाया, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात अगाए। कहते हैं कोई कृष्ण जी को पकड़ के बैठा है, कोई राम जी को पकड़ के बैठ गया, कोई गणेश जी को पकड़ के बैठ गया, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पकड़ के बैठ गया, कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड को पकड़ के बैठ गया। ये सब किसी ना किसी को पकड़ के बैठ गए और इसी को सत्य मानने लगे। अब पकड़ के बैठने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने राम को पकड़ ही लिया या अल्लाह को पकड़ ही लिया,
या गॉड और वाहिगुरु को पकड़ ही लिया। पकड़ क्या लिया इन लोगों ने? उसके नाम को पकड़ लिया, नाम को। मुसलमानों ने अल्लाह को नहीं, अल्लाह के नाम को पकड़ लिया। सिखों ने वाहिगुरु को नहीं, वाहिगुरु के नाम को पकड़ लिया। हिंदुओं ने राम को नहीं, राम के नाम को पकड़ लिया। इसी प्रकार ईसाइयों ने गॉड को नहीं, गॉड के नाम को पकड़ लिया। जब तक ये नाम मुस्लिम है तो अल्लाह के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है अल्लाह अल्लाह जपूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। सिख है तो वाहिगुरु के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु करूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ईसाई है तो गॉड के नाम को पकड़ लिया, सोच रहा है गॉड गॉड कर लूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों मुक्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने केवल नाम को पकड़ लिया है, जबकि पकड़ना किसको था? उस नाम के तत्व को। जैसे जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हो? पानी। लेकिन एक पानी है नाम और एक पानी है तत्व। नाम तुम्हारे मुंह में पड़ा ही हुआ है, कभी भी बोल लो पानी पानी पानी, लेकिन जो तत्व है वो ढूंढना पड़ता है कि पानी कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो नाम तो मुंह में रखा ही है, पानी पानी पानी, लेकिन पानी कहाँ है इसको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने जपने को मना किया है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, जपने को मना कर दिया है। तो क्या करने को बोला है? ढूंढने को। पानी पानी जपना नहीं है, क्या करना है? पानी ढूंढना है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा कब मिलेगा? जब हम उसको ढूंढना चालू करेंगे। हमने उसको ढूंढना छोड़ के उसको जपना चालू कर दिया, उसके नाम जपने चालू कर दिए हैं। इसीलिए हमारा जन्म सफल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम जप तप में फंस के वापस नरकों में चले जाते हैं। क्योंकि बोला भी गया है, तपोराज राजो नरकम, यानी तपस्या करने वालों को राज मिलता है और राजपाट भोगने के बाद नरक मिलता है। तो इनडायरेक्टली आपको तपस्या, ये जब तब कहाँ पहुंचा रहा है? नरक में ही पहुंचा रहा है। बस बीच में एक पड़ाव है राजपाट का, यानी बड़े आदमी बन जाओगे। उसके बाद बड़ा आदमी जब बन जाएगा तो क्या करेगा? शोषण करना चालू कर देगा। आज जितने भी बड़े आदमी हैं, सब तो नहीं कहते, लेकिन मोस्टली आप देखोगे बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण करके ही बड़ा बन रहा है। तो जब शोषण करेगा तो क्या होगा? तपोराज और राजो नरकम, यानी बड़ा आदमी बनो। बड़ा आदमी बनना चाहिए, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। क्योंकि बड़ा आदमी जब कोई बन जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसके ऊपर एक गुरु होना ही चाहिए जो उसको मार्गदर्शन करता रहेगा कि बेटा ये मत करना, भोगना पड़ेगा, ये मत करना, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए पहले राजा के भी ऊपर कौन होता था? राजगुरु। आप देखोगे जितने भी राजा महाराजा हैं, इनके राज में राजगुरु जरूर होते थे। राजा जब धर्म संकट में पड़ जाता था, जब उसको समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें, क्या सही और क्या गलत है, तो वो गुरु जी से आज्ञा लेता था, गुरु जी से परामर्श लेता था, गुरु जी से अपनी दुविधा बताता था, और गुरु उस राजा को धर्म के अनुसार क्या सही है क्या गलत है बता के उसकी दुविधा खत्म करता था। लेकिन आज गुरु नाम से लोग चिढ़ जाते हैं कि हम गुरु क्यों बनाए, हमें क्या जरूरत है गुरु की। अरे भाई, राम कृष्ण से कौन बड़े, तिन्हू तो गुरु कीन, और तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण से बड़े तो नहीं हो गए तुम। जब राम और कृष्ण जी भी गुरु धारण करके बैठे हैं, कौन थे राम जी के गुरु? कौन थे? वशिष्ठ जी। कौन थे कृष्ण जी के गुरु? संदीपन जी। जो तीन लोग के मालिक कहला रहे हैं, भगवान कहला रहे हैं, वो भी बिना गुरु के नहीं है, निगुरे नहीं है वो भी। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है। अरे गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पुराण। यानी तुम कितनी माला फेर लो, बिना गुरु के तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम कितना ही दान दे दो बिना गुरु के, उसका फल मिलने वाला नहीं है,
पता नहीं कहाँ दे दो दान, तुम्हारे दान का भी मिसयूज हो जाए। गुरु तुम्हें बताएगा कहाँ दान देना है, कहाँ नहीं देना है। तो गुरु के परामर्श से ही जो लोग चलते हैं उनका जन्म सफल होता है। और केवल रामकृष्ण जी के गुरु नहीं थे, बड़े बड़े राक्षसों के भी गुरु जी थे। आप देखोगे जितने भी राक्षस A to Z कौन थे उनके गुरु? शंकर है, शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य वो गुरु थे जो तुच्छ से तुच्छ राक्षस को भी ऐसा मार्ग बता देते थे कि वो भगवान को प्रकट कर देता था। समझो, अहंकारी से बड़ा अहंकारी राक्षस, कहते हैं ना अहंकार हो तो भगवान नहीं मिलता, वो अहंकारी राक्षस को भगवान मिला है। शंकर जी को प्रकट होना पड़ा है, ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा है। यानी जब गुरु तरीका बता देता है तो ये अहंकार वहंकार भी रोक नहीं पाता भगवान को आने से। आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान के दर्शन इसलिए तब होंगे जब तुम्हारे मन से काम वासना हट जाएगी, अहंकार हट जाएगा, छल कपट हट जाएगा। वो राक्षस थे, दुनिया भर के अहंकारी, दुनिया भर का छल कपट, दुनिया भर का उनके अंदर विकार, वो भी भगवान को प्रकट करके बैठे हैं। कैसे? गुरु के माध्यम से। इसलिए कबीर साहब ने गुरु की इतनी बड़ी महिमा गाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा आपके पास था, है और रहेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परमात्मा आपके साथ ना हो, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? चीज मेरी है, मेरे पास है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि परमात्मा तो आपके पास है, लेकिन गुरु आपके पास नहीं है। गुरु आपके पास नहीं है, गुरु नहीं है तो समझ लो परमात्मा पास होकर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु की महिमा गाई है। कहते हैं गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है। वार यानी इस साइड, गुरु सुमिरे सो पार। कहते तुम सारी उम्र लगे रहो परमात्मा 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 करने, कभी ना मिलेगा वो। परमात्मा परमात्मा करते करते नरक में चले जाओगे। कैसे मिलेगा? गुरु गुरु कहना शुरू कर, गुरु गुरु बोल कि मुझे गुरु मिल जाए, मुझे गुरु जी मिल जाए, मुझे गुरु जी मिल जाए, फिर देख तुझे कैसे परमात्मा मिलेगा। क्योंकि गुरु ही बताएगा परमात्मा कैसे मिलेगा। तो लोगों को ये नहीं पता कि परमात्मा रूपी ताले की चाबी गुरु जी के पास है। वो तब खुलेगा, वो तब खुलेगा। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई ताली। खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसी को समझना है। इसीलिए गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा के आगे गुरु खड़े हों तो कहते हैं गुरु जी के पैर पहले छू लेना भाई, परमात्मा के बाद में छू लेना चलेगा। अगर गुरु के पैर नहीं छुए तो कहो परमात्मा हो जाए तुमसे। तो इसीलिए कबीर पंथ में गुरु की महिमा है। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुमने गुरु जी को भगवान ही बना दिया, यानी मेरे गुरु जी मेरे भगवान हैं, सबके गुरु जी सबके भगवान हैं। कोई गुरु जी भगवान नहीं है, भगवान से बड़े हैं लेकिन भगवान नहीं है, याद रखना। भगवान नहीं है, भगवान से बड़े हैं वो। तो भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? वो इस कुल का मालिक है, वो सबका मालिक है, वो सब जीवों का मालिक है, सब जीवों का एक पीव वही है। तो करना क्या है? गुरु क्या समझाता है? गुरु हमें कैसे मालिक से मिलना है और मिलके कैसे एक हो जाना है, दो नहीं रहना है। कि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, ढूंढते 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 तुम्हें परमात्मा मिल भी गया, तब भी तुम कह रहे हो कि मैं अलग रहता हूं, परमात्मा अलग रहता है, या मैं परमात्मा को देखता हूं, परमात्मा मुझे देखता है। अगर ये बात चल रही है तो समझ जाना कि उसने परमात्मा को कभी देखा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा को जिसने भी प्राप्त किया है वो परमात्मा से जुदा रह ही नहीं पाया है, वो एक हो गया है। इसी को बोला लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। यानी जिसको मैं ढूंढना चाह रहा था, जब मैंने उसको ढूंढा तो मैं वही हो गया। इसको समझना है। तो कह रहे हैं सोई जाने ज्यो
देव जनाई और जानत तुम ही होई जाई। कह रहे सोई जाने हु, यानी वो जान पाएगा परमात्मा को। जेहू देत जनाई, जिसको परमात्मा जनवा देगा, खुद से नहीं जान सकता कोई भी। और जनवाने का रास्ता कैसे मिलेगा? वो संत से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, वो साधु से मिलेगा। साधु मतलब ये नहीं कि भगवा चोला पहन लिया और जटाएं बढ़ा ली बन गए साधु जी। साधु का मतलब ये भी नहीं कि सफेद कपड़े पहन लिए हो गए साधु जी। साधु का मतलब है जो साधना जानता है, यानी एक निशाना साधने को साधु कहते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यानी जो तुम्हारा निशाना इस संसार में लगा हुआ है, तुम्हारे ध्यान का निशाना इस संसार में लगा हुआ है, उस निशाने को क्या कर देना है? शब्द में लगा देना है। संसार से परे उस आत्म देव में लगा देना है। बस जैसे निशाना आत्म देव में लगा, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि गुरु वो होता है जो तुम्हें और परमात्मा को एक कर दे। ऐसा नहीं होगा कि सतलोक पहुंच गए और वहां पर परमात्मा का आसन लगाए और तुम्हारे हाथ में चवर पकड़ा दिया, अब तुम चवर कर रहे हो उसको, यानी परमात्मा अलग है और तुम अलग हो। ये महा अज्ञान है, ये महा अज्ञान है, ये माया का खेल है। क्योंकि फिर कई बार चवर पकड़ाए जाएंगे तुम्हें। सतलोक में पहुंचोगे, सतपुरुष बैठा है, पहले सतपुरुष के चवर करो, उसके बाद तुम्हें अलख पुरुष के चवर करने पड़ेंगे अलग लोक में जाके, फिर वहां चवर करो। फिर आगे अगम लोक में अगम पुरुष के चवर करने पड़ेंगे, फिर वहां चवर करो। फिर अनामी लोक में अनामी पुरुष के चवर करते फिरोगे। तुम्हारा जीवन चवर करते करते बीत जाएगा और परमात्मा को पा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये चारों ही माया के रूप हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब इस वाणी को पढ़ोगे, 32 कलियां हैं इसमें, जब लास्ट में देखोगे कि सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सारी महिमा गाने के बाद कबीर साहब क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी ये अलख लोक, अगम लोक, सतलोक, अनामी, ये सब माया का खेल है, ये सब माया का खेल है। अरे आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, और ताका प्रतिबिंब डाला है। ये प्रतिबिंब का ज्ञान है। प्रतिबिंब का मतलब होता है नकली, यानी झूठ, यानी नकल, यानी परछाई। जैसे कुत्ते के सामने शीशा लगा है, अब शीशे में उसको क्या दिखाई दे रहा है? निज स्वरूप दिख रहा है या प्रतिबिंब? बस इतना ही समझना है। शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये जितने अज्ञानी जीव हैं जो कबीर साहब की वाणी पढ़ते और कहते हैं, देखो नितिन दास कहता है कि निज स्वरूप देखना है, और यहां लिखा है कि जैसे दर्पण में निज स्वरूप देखा गया, वो निज स्वरूप नहीं देखा गया, वो प्रतिबिंब देखा गया है दर्पण में। निज स्वरूप तो बिना दर्पण के दिखाई देगा। लिखा भी है वाणी में आगे जाके कि बिना दर्पण के निज स्वरूप दिखेगा। लेकिन इन अज्ञानियों को पढ़कर भी नहीं समझ में आता कि लिखा क्या है। तो बात यही है, यानी प्रतिबिंब ही माया का खेल है और निज स्वरूप माया से परे है। जब दर्पण हटा दोगे, दर्पण हटा दिया, अब बताओ प्रतिबिंब कैसे देखोगे? दर्पण हटाने के बाद नकली माल चला जाएगा और असली माल बचा रह जाएगा। यानी दर्पण हटाते ही केवल निज स्वरूप बचा, प्रतिबिंब नहीं बचा। लेकिन ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आती जो प्रतिबिंब को ही सत्य मान बैठे हैं। यानी जब तक कुत्ता किसी और को देख रहा है, तब तक वो प्रतिबिंब को ही देख रहा है, वो माया को देख रहा है। जब शीशा हट जाएगा, तब जो बाकी रह जाएगा उसे निज स्वरूप कहते हैं। बस यही समझना है। तो इसी को साहिब ने क्या बोला कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, यानी जब तक कुत्ते को अपने से अलग कोई और दिखाई दे रहा है, तब तक वो भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जब जीव को अपने अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, समझ जाना बर्बाद हो जाएगा।
तो क्या करना है, जब उसको प्राप्ति होगी निज स्वरूप की, तो क्या होगा, वो एक हो जाएगा। निज स्वरूप का मतलब क्या होता है, परम आत्मा का स्वरूप, परम आत्मा का स्वरूप। इसीलिए उसको निज नाम भी कहते हैं। निज नाम का मतलब क्या होता है, तुम्हारा असली स्वरूप, यानी परमात्मा का असली स्वरूप। अब सुनने में लगेगा मेरा असली स्वरूप, परमात्मा का असली स्वरूप, ये तो दो होने चाहिए। नहीं है दो, नहीं है दो, ये दो का ही भरम है, इसको तोड़ देना है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी जो परमात्मा का असली स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैं अपने स्वरूप को भूला बैठा हूं, इसलिए मैं अपने आप को जीव मान के बैठ गया हूं, आदमी औरत मान के बैठ गया हूं। अब क्या होगा, अब हमने परमात्मा को जानना है, और जैसे ही हम परमात्मा को जानेंगे तो क्या कह रहे हैं, जानत तुम ही होई जाई, तुम ही होई जाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो तुम ही कृष्ण जी बन जाओगे, तुम राधा राधा कर रहे हो तुम ही राधा राधा बन जाओगे, ये महाअज्ञान है। जानत तुम ही होई जाई, ये आत्मज्ञान की तरफ इशारा है। यानी आज तक मैं जो अपने आप को नहीं जान पा रहा था, मैं अपने आप को आदमी औरत बना के बैठा हुआ था, मैं गुरु जी को आदमी औरत मान रहा था, मैं कृष्ण और राधा को आदमी औरत मान रहा था, मैं राम और सीता जी को आदमी औरत मान रहा था। लेकिन अब मैं जान गया कि ना तो वो आदमी औरत हैं और ना ही मैं आदमी औरत हूं। यानी हम काया माया नहीं हैं, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। कृष्ण जी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूं। तो जानत तुम ही, यानी तुम्हें आत्मा के रूप में जानकर तुम ही होई जाई, मैं भी वही हूं, हम एक ही हो गए हैं। इसी को गरीबदास जी ने बोला है, क्या कहते हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। अब बताओ क्या बता दिया उन्होंने, तुम ही जगदीश हो जाओगे। आज जो तुम जगदीश जगदीश करते करते ढूंढ रहे हो, तुम ही जगदीश हो जाओगे, समझो। और कैसे होगे, विहंगम चाल से। विहंगम चाल यानी जैसे चुंबक एक लोहे को खींचती है, किस चाल से खींचती है, विहंगम चाल से। क्या लोहा रुक रुक के पहुंचता है चुंबक तक, कभी करके देख लेना। जो ये लोग ये बताते हैं कि इस नाम से तुम पहले रूहानी मंडल में जाओगे, वहां पर ये प्रकाश देखोगे, ये आवाज सुनोगे, फिर दूसरे रूहानी मंडल में जाओगे, फिर ये आवाज सुनोगे, ये प्रकाश देखोगे, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में जाओगे और ये आवाज, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है, ये विहंगम चाल है ही नहीं। कोई कहे जी ब्रह्मा जी के लोक में जाएंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, शंकर जी के लोक में जाएंगे, ये लोक में जाने वाला ज्ञान है ही नहीं, ये विहंगम चाल है ही नहीं। विहंगम चाल है चुंबक ने लोहे को खींचा और लोहा डायरेक्ट चुंबक से जाके चिपक गया, एक बार भी नहीं रुकेगा रास्ते में। इसी को बोला है, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी जब कबीर साहब का शब्द तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो चुंबक की तरह खींचेगा तुम्हें। वो ऐसा नहीं है कि उसको जपना पड़ेगा, लोहा कुछ भी नहीं जपेगा, बस चुंबक के पास चला जाए एक बार, चुंबक अपने आप खींच लेगी उसे, बिना कोई नाम जपे। लोहा ये थोड़ी नहीं जपेगा, चुंबक 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 चुंबक, तब खींचेगी वो। नहीं जपना है कुछ भी, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि तुम पत्थर को भगवान मान के कहो मैंने तो विश्वास कर लिया कि पत्थर नहीं भगवान है। डूबेगा, डूबेगा। नहीं तो 50 किलो का पत्थर लेके मार देना गंगा नदी में छलांग, अभी लग जाएगा पता, पत्थर भी डूबेगा, तुझे भी डुबाएगा। तो इसलिए अब उसको भगवान नहीं मानना,
जिस पे तुमने विश्वास कर लिया, अब उसको भगवान मानना जो वो है। तुम सोना किसको मान लोगे? पीतल को मान लोगे? करके देख लेना विश्वास पीतल पे, कि नहीं मैं पीतल, तुझे पीतल नहीं, मैं सोना मानता हूं। ले लियो स्वाद उसके बाद। तो सोना किसको मानना है? सोने को ही सोना मानना है, पीतल को सोना नहीं मानना है। परमात्मा किसको मानना है? पत्थर को नहीं मानना है। परमात्मा किसको मानना है? पेड़ों को नहीं मानना है। परमात्मा किसको मानना है? ये गाय को, ये सांप को, ये चूहों को, ये मोर को, जिनकी पूजाएं चल रही हैं, इनको नहीं मानना है। परमात्मा किसको मानना है? परमात्मा परमात्मा को ही मानना है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को यहोवा कहते हैं। लोग हमें कहते हैं, आप यूट्यूब में शॉर्ट्स लगाते हो, उसमें यहोवा यहोवा करते हो, आप ईसाई हो क्या? बताओ। अब मैंने यहोवा बोल दिया तो मैं ईसाई हो गया? अरे यहोवा का मतलब है यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। अब मैं क्या हूं, ये जानने के लिए तुम्हें गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। गुरुजी बताएंगे वो है क्या, उस तत्व को क्या कहते हैं, उस तत्व का क्या ज्ञान है। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। तुम कृष्ण जी को शरीर नहीं मान लेना, तुम राम जी को शरीर नहीं मान लेना। शरीर तो उन्होंने धारण किए हैं, और जो चीज धारण की जाती है उसको उतार भी दिया जाता है। मैंने अस्त्र शस्त्र धारण किए तो मैं उसको उतार भी दूंगा, मैं थोड़ी नहीं हो गया अस्त्र शस्त्र। मैंने कपड़े धारण किए, कपड़े उतर भी जाएंगे, मैं थोड़ी नहीं हो गया कपड़े। इसी प्रकार ये सारे शरीर धारण किए गए हैं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, आगे देख लो बड़ा अवतार, आगे परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, बुद्ध अवतार, ये सब देह धारण की गई हैं और उतारी भी गई हैं। अब लोग कहते नहीं ये तो अवतार है तो भगवान है। अगर ये भगवान है, अगर ये अवतार है, महाअवतार हैं, तो मरने नहीं चाहिए थे। तो कृष्ण जी के पैर में क्या लगा? तीर लग गया। तो यानी भगवान को मारने वाला भगवान से भी बड़ा हो गया, वो बहेलिया भगवान से ही बड़ा हो गया। भगवान ने तो किसको मारा? राक्षसों को। इधर भगवान को भी किसी ने मार दिया, वो तो महाभगवान हो जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो यही मानते हैं कि मारने वाला बड़ा है, मरने वाला छोटा। रावण मरा, छोटा था। कंस मरा, छोटा था। मारने वाले बड़े थे। राम जी ने मारा, कृष्ण जी ने मारा, इसलिए भगवान मान लिया। लो कृष्ण जी को मारने वाला भी बैठा है यहाँ पे, यानी कृष्ण जी से भी बड़ा है कोई। तो ये सब अज्ञान है। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार को किसने मारा? किसने मारा? हिंदू धर्म वालों से पूछ लो कि नरसिंह अवतार भगवान थे? हाँ भगवान थे, विष्णु जी का अवतार था। किसने मारा उसको? हैं? दुर्गा ने मारा? नहीं मारा। किसने मारा? हिरण्यकश्यप को तो नरसिंह भगवान ने मारा। नरसिंह जी को किसने मारा? शिव जी ने मारा। शिव जी ने मारा उनको। अब बताओ, यानी भगवान को भगवान मार रहा है। क्योंकि तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कहानी चल क्या रही है। क्योंकि पहली बात तो तुम्हें पूरी कहानी सुनाई ही नहीं गई, अधूरा ज्ञान दिया गया। अधूरा ज्ञान दिया गया तुम लोगों को। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान करके तुम्हारे सामने बैठा दिया गया। अभी तुम्हें इनकी पूरी स्टोरी नहीं पता है कि विष्णु के आगे महाविष्णु कौन है, शिव के आगे सदाशिव कौन है, और ब्रह्मा के आगे ब्रह्म कौन है। अभी ये तुम्हें नहीं पता है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि आखिर अलख निरंजन है कौन। और इसी अलख निरंजन का ये जाल है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बेहाल हैं। याद रखना, ये मत सोचना कि मजे में है भगवान। शंकर जी की घरवाली का भी यहाँ पर संहार हो जाता है, शंकर जी की घरवाली का यहाँ पर मृत्यु हो जाती है।
महामृत्युंजय मंत्र होकर भी शंकर जी जिंदा नहीं कर पाते उनको। सोचो कितना बड़ा महादुख है। गणेश जी की गर्दन कट गई, गर्दन कटी को जोड़ दिया, लेकिन अपनी मरी हुई स्त्री को नहीं जीवित कर पाए। सोचो कितना बड़ा दुख है। 6 महीने तक कहते ले लेके घूमते रहे इधर उधर, और लोग कहते हैं कि सदाशिव भगवान शंकर जी ये मोह माया से परे थे। अब बताओ, ये जो नरमुंड पहन रखे उन्होंने गले में, ये आदमी की खोपड़ी पहन रखी है, नर कंकाल की खोपड़ी पहन रखी है। कौन है ये पता है? कौन है? पार्वती का जन्म का है। ये पार्वती के जन्म है। ये हर जन्म की एक खोपड़ी लगा रखी है उन्होंने अपनी माला में। सोचो, तो वो वाली भी लगा लेता, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी? 109 इतनी लगाई है, एक और लगा लेते। क्योंकि नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि ये चक्कर चल क्या रहा है। कौन है ये जो छुप के सारी लीला कर रहा है? कौन है ये जो किसी को भी जिंदा कर देता है और किसी को भी नहीं कर पाता? कौन है ये? जब ये चाहता है तो सब कुछ हो जाता है, जब नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। ये अलख निरंजन है, इसी की सारी लीला है। और ये केवल जीवों को नहीं भरमाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी भरमाता है। ये केवल जीवों को ही अन्य अन्य अलग अलग लोकों में नहीं फंसाता कि अलग अलग लोक बना रखे हैं इसने माया के द्वारा, कि ये गणेश जी का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, ये शंकर जी का लोक है, ये गोलोक है, ये ब्रह्मलोक है। ये केवल जीवों को नहीं फंसाता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी फंसा देता है। आप श्रीमद देवी भागवत महापुराण, कौन सा? श्रीमद देवी भागवत महापुराण पढ़ो, उसमें तुम्हें दिखाई देगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को उड़न खटोले पे ले जाकर माता दुर्गा जब इसको भ्रमण करा रही थी तीनों को, तब इन तीनों को जो अंदर बैठे हुए थे इनको अपने ही रूप दिखाई दिए सामने, और बड़े बड़े लोक दिखाई दिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी उड़न खटोले में बैठे हैं और सामने एक बड़ा सा ब्रह्मा जी प्रकट हो गया। अब तीनों हैरान, अरे ब्रह्मा जी तो यहां बैठे हैं हमारे साथ, ये कहां से आ गए? थोड़ी दूर और आगे चले, आगे फिर तीनों को शंकर जी का दर्शन हो रहा है। शंकर जी खड़े हो गए सामने, अरे ये शंकर जी यहां कैसे आ गए? आगे चले और विष्णु जी का दर्शन हो गया। तीनों हैरान, विष्णु जी यहां कैसे आ गए? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये किस्सा है क्या? तो ये दर्शन देने वाला कौन है? यही है अलख निरंजन। यही ब्रह्मा के सामने ब्रह्म बन के खड़ा हो जाता है, यही विष्णु जी के सामने महाविष्णु बन के खड़ा हो जाता है, यही शिव जी के, शंकर जी के सामने सदा शिव बन के खड़ा हो जाता है। आम आदमी को तो क्या, ये तीनों देवों को इसने फंसा रखा है। तीनों देवों से काम करवाता है। ये क्या काम करवाता है? सारी दुनिया को पैदा किससे करवाता है? ये जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनियों के, भगवान को मानने वाला, ना मानने वाला, सबके बच्चे कौन पैदा कर रहा है? ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी हुई है। हॉस्पिटल देख लो जाके, दिन रात दिन रात दिन रात बच्चे निकल रहे हैं ब्रह्मा जी के कारण। अब इन बच्चों को पाल कैसे रहे हैं? कौन करवा रहा है पालना? ये विष्णु जी करवा रहे हैं सतोगुण रूप में, ब्रह्मा जी रजोगुण रूप में बैठे हैं, विष्णु जी सतोगुण में बैठे हैं, और इनके संहार कौन कर रहा है? ये तमोगुण रूप में शंकर जी बैठे हैं। इन तीनों की ड्यूटी लगा रखी है अपना अपना काम करने में। यानी ये भी फ्री नहीं बैठ सकते कि ब्रह्मा जी कहें मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिल सकती। विष्णु जी कहें मुझे 1 हफ्ते के लिए लीव चाहिए, नहीं मिल सकती लीव। तुम्हें मिल जाएगी लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिलेगी। ऐसी कठिन ड्यूटी लगा रखी है इनकी, समझ लो। और ड्यूटी लगाने वाला कौन है? ये अलख निरंजन और माया है। अलख निरंजन और माया, इन पांचों का परिवार है। ये 5 उंगलियां है ना, ये पांचों का परिवार है।
इसी को बोला है माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओ हम सो हम का है खेला। ये गरीबदास जी की वाणी है। क्या समझा रहे हैं? माया आदि निरंजन भाई, भाई बोल दिया इसको। भाई क्यों बोला? क्योंकि निरंजन और माया यानी मन और माया एक ही पिता की संतान है। तुम्हारा मन और माया एक ही पिता की संतान है। तो एक पिता की दो संतान है तो क्या लगे आपस में? एक मन और एक माया, एक लेडीज है एक जेंट्स है, क्या लगे? दोनों भाई बहन लगे। इसलिए बोला आदि माया निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई। ये खुद ही पैदा करता है और खुद ही खा जाता है। ये सारा संसार कहां जा रहा है? ये सब काल के मुंह में जा रहा है। और सारे संसार को पैदा कौन कर रहा है? काल ही पैदा कर रहा है। आप पे जाई आप पे खाई। अर्जुन को यही दिखाया गया गीता में। विराट रूप में जब इतने बड़े बड़े मुंह खुले तो सारी दुनिया उसके मुंह में जाने लग गई और वो सबको चूरा बना रहा है, खा रहा है सबको। अर्जुन हैरान परेशान कि आप कौन हैं? सारी दुनिया को आप अपने जबड़ों में चबा रहे हैं, लोगों के सिर तोड़ रहे हैं, चूरा बना रहे हैं, लहू लुहान सिरों को जीभ से चाट रहे हैं। आप कौन हैं? अध्याय 11 में सब लिखा है, एक एक लाइन लिखी है जो बता रहा हूं मैं। आप कौन हैं? तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। उन्होंने क्या कहा? हे अर्जुन, इन तीन लोक का नाश करने वाला मैं ही काल हूं। मैं काल हूं, जिसके लिए बोलते हैं ना काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। ये है काल, इससे कोई नहीं बच सकता। चाहे महाकाल का भगत हो चाहे अकाल का भगत हो, वो नहीं बच सकता। सबने उसके मुंह में जाना है, क्योंकि नियम है प्रकृति का। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, फकीर भी जाएंगे, लेकिन जाने का तरीका अलग है। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अब सिंहासन पे कौन चढ़ के जाएगा और बंधा हुआ कौन जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके गुरु जी के ऊपर। अगर आपका गुरु सतगुरु है तो आप सिंहासन पे बैठ के जाओगे, और अगर आपका गुरु अधूरा है, अज्ञानी है, तो जंजीरों में बंधे जाओगे और तुम भी तुम्हारा गुरुआ भी, दोनों लपेटे जाओगे। इसी को बोला अंधा गुरु अंधा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो सतगुरु कौन होता है? समझ लो, सतगुरु कभी नाम नहीं जपवाता। सतगुरु किसी का नाम नहीं जपवाता। वो कभी नहीं कहेगा कि राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, कबीर कबीर जप ले। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सब नाम छुड़वा देता है। इसीलिए मदन साहब क्या बोल रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो सारे नामों को छुड़वा दे। हिंदी के छोड़ दे, पंजाबी के छोड़ दे, उर्दू के छोड़ दे, अरबी के छोड़ दे, स्पेनिश छोड़ दे, डच छोड़ दे, फ्रेंच छोड़ दे, पुर्तगीज छोड़ दे, सारे नाम छोड़ दे। और क्या कर? अपनी आत्मा को जान, आत्म देव को पहचान, आत्म ज्ञान को जान, तब होगा तेरा कल्याण। नहीं तो 84 में होगा घमासान। देख लो हो रहा है। उधर 20 कुत्ते आए और हिरण की पार्टी पे हमला कर दिया। अब नोच नोच के खा रहे हैं, जिंदा खा रहे हैं, फाड़ फाड़ के, जिंदा भगा भगा के, पेट खींच लिया नोच नोच के, आधा फाड़ दिया, अंदर से सारा माल जिंदा जिंदा का ही खा रहे हैं। यही नरक है, महानरक है ये, समझ लो। कुत्तों से बच भी गया हिरन, भागते भागते प्यास लगेगी, पानी पीने गया तो मगरमच्छ बैठा है, आजा बेटा इधर, तुझे मैं बताता हूँ पानी कैसे पीते हैं। अभी तो खूब स्टोरेज कर करके रखा हुआ है, 2-2 हजार लीटर की टंकियां चढ़ा ली तुमने ऊपर। अभी खूब मोटरें लगा लगा के पानी खींच रहे हो जमीन में से। क्यों? इंसान जन्म मिला है बेटा। जब 84 में चले जाओगे,
अभी तो मोटर लगाने वाले गुरु को भगवान मान लिया तुमने। पानी से मोटर, पानी खींचने वाले, मोटर लगवाने वाले गुरु को भगवान बता रहे हो। जब इंसान जन्म चला जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान था कि शैतान था। भगवान वो होता है जो तुम्हें भगवान से जोड़े, और शैतान वो होता है जो भगवान से तोड़े। समझ लो, यानी किससे जोड़ना है और किससे तोड़ना है, समझ लो। हमने किससे जुड़ना है? आत्मदेव से जुड़ना है। गुरु ग्रंथ साहब में संतों ने यही बोला है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर पूजा करनी है तुमने किसी की, तो किसकी करनी है? आत्मदेव की। वो आत्मदेव ही देवों का देव महादेव है। उस आत्मदेव के आगे सब फेल हैं। उस आत्मदेव से जुड़ जाना है। जुड़ेगा कौन? जीव, जीव आत्मा जुड़ेगा। यानी आप जब आत्मदेव से जुड़ोगे, जब सिंहासन पे बैठोगे, तब क्या अवस्था बन जाएगी? कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई ना सके पहचानी। यानी राम और कबीरा एक हो जाएंगे। इसी को बोला है आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा अंतर ही खत्म करवा दे, अंतर खत्म करवा दे। यानी जीव और पीव में अंतर ही ना बचे, तब समझो कि अब कल्याण होगा। तो इसी को बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें एक एक कर दे, दो ना करे। दो करोगे तो फिर दुविधा में रहोगे। तो उसी एक को सब संतों ने एक को सतनाम बोला है। एक को सतनाम, क्योंकि तुम्हारा नाम भी सतनाम है, परमात्मा का नाम भी सतनाम है। तुम्हारा निज नाम भी सतनाम है, परमात्मा का निज नाम भी सतनाम है। इसलिए परमात्मा के नाम अलग अलग जो तुमने रख दिए हैं वो नहीं जपने हैं। तुम्हें निज नाम सतनाम को जानना है, केवल केवल सतनाम को जानना है, क्योंकि सतनाम ही तुम्हारा नाम है। सतनाम काल भगवान का या अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। जो इन अज्ञानियों ने अक्षर पुरुष और काल भगवान के नाम को, यानी ओम सोहंग को सतनाम बना के पेश कर दिया, यही महाअज्ञान है। सतनाम क्या है? तुम्हारा नाम सतनाम है, परमात्मा का नाम सतनाम है। इसी को बाबा नानक ने बोला एको सतनाम कर्ता पुरुष। क्यों नहीं बोला काल और अक्षर पुरुष? क्यों नहीं बोला? एको सतनाम कर्ता पुरुष, यानी सतनाम कौन है? परमात्मा ही है, काल भगवान और अक्षर पुरुष नहीं है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर, यानी वो निर्भय है और निर्वैर है। वो किसी को मारता नहीं है और किसी से डरता नहीं है। निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, यानी काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मूरत अजूनी सैभंग। अजूनी यानी जो कभी जूनों में नहीं आता, जूनों से रहित। काल भगवान और अक्षर पुरुष तो जून में आते हैं, मनुष्य बना दिया इन लोगों ने, आदमी रूप दे दिया उनको। लेकिन परमात्मा अयोनी, यानी वो जूनों में नहीं आता, वो शरीरों में नहीं आता, उसका कोई रूप रंग रेख नहीं है। गुरबाणी कहती है रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न, ते ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। यानी उसको वो बुझाएगा अपना स्वरूप, जिस पर वो प्रसन्न हो जाएगा। और जब वो प्रसन्न होगा तो क्या करेगा मालिक? वो तुम्हारे धंधे, वो तुम्हारे बिजनेस, वो तुम्हारे मकान दुकान, वो तुम्हारे बड़े बड़े परिवार नहीं कर देगा कि जी बड़ा पैसा आ गया, बड़ा पैसा आ गया जब से गुरुजी की शरण में आया हूं। दया हो गई परमात्मा की। परमात्मा की दया नहीं हो गई, ये माँ से माया की दया हो गई। परमात्मा की दया होगी ना तो कुछ और ही होगा। तो क्या होगा? कहते हैं प्रभु
प्रभु कृपाल कृपा करे, तब नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपाल कृपा करता है तो तुम्हें क्या मिल जाता है? साधु का संग मिल जाता है। साधु का संग मतलब ये नहीं कि भगवान चोले वाला कोई और चोले वाला बैठ गया तुम्हारे आगे आके बन गया साधु। साधु का मतलब है कि तुम्हारी साधना, यानी तुम्हारी सूरत को साधना कहाँ है ये बताने वाला गुरु मिल गया। क्योंकि संसार में सुरता फंसी हुई है, सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जब आपके हाथ में तीर कमान होता है, तीर कमान है ना, और आपका हाथ हिल रहा है तो निशाना सामने है, वो नहीं लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हाथों को स्थिर करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक साधना पड़ेगा, निशाने को साधना पड़ेगा। तो कह रहे सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी गुरु तुम्हें बताएगा कि तुमने सूरत को स्थिर कहां करना है। साधु तुम्हें यह बताएगा कि साधना कैसे करनी है। साधना का भेद मिल जाने का मतलब होता है तुम्हें दूसरी दीक्षा मिल जाना। दूसरी दीक्षा का मतलब होता है ध्यान विदेही, यानी मैं उस विदेह का ध्यान कैसे करूं। क्योंकि जब तक तुमने ध्यान विदेही नहीं किया तब तक तुम्हें नाम विदेही नहीं मिल सकता। इसीलिए साहिब ने बोला ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ये नहीं बोला कि एक को छोड़ दो और दूसरे को पकड़ लो, ध्यान विदेही को त्याग दो और नाम विदेही को पकड़ो। अरे नाम विदेही मिलेगा ही ध्यान विदेही से, मिलेगा ही ध्यान विदेही से। तुमने चांद की तरफ देखा तो कैसे पहुंचोगे? रॉकेट से। और तुम रॉकेट को तो मारो गोली, हमें नहीं चाहिए रॉकेट और तुम्हें चाहिए चांद, तो तुम पहुंच गए फिर बेटा। यानी कि ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे। दो, अगर एक को कोई छुड़वा रहा है, वो महाअज्ञानी है, नीच है, वो उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा साधन ही खत्म करवा रहा है। साधन के बिना तुम मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अभी तुम यहां सत्संग में आए हो, किससे आए हो? साधन से। कोई कार से आया है, कोई बस से आया है, और कार तुमने खाई में फिकवा दी और तुम सोच रहे हो मैं सत्संग में आ जाऊं 200 किलोमीटर दूर, वहीं रह जाओगे बैठे हुए। तो कह रहे हैं दोनों को करना पड़ेगा, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। तब तुम्हारा संदेह, जन्म जन्म का ये जो संदेह है, ये खत्म हो जाएगा। तो साधना कैसे करनी है? इस भागती हुई सूरत को एकाग्र करना है, इसी को साधना कहते हैं। ये राम राम जपना साधना नहीं है, ये राधे राधे जपना साधना नहीं है, ये ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम जपना साधना नहीं है, ये सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम जपना साधना नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपना साधना नहीं है, ये नमाजें पढ़ना साधना नहीं है। अपनी सूरत को संसार से हटा के सत्य के साथ जोड़ना साधना है। बस इतना ही काम करना है। इसी को साहिब ने बोला है, सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटा, बस एक ही काम करना है तुमने। क्या करना है? अर्जुन की तरह निशाना साध लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग कहते हैं ये गुरुजी ना ये दुनियादारी छुड़वा देंगे हमारी सारी, ये तो बैरागी बना देंगे भाई। अर्जुन के आगे निशाने में देखो आप, अर्जुन के आगे पेड़ भी है, अर्जुन के आगे पूरा पक्षी भी है, अर्जुन के आगे टहनियां भी है, पत्ते भी हैं, डाल भी है, तना भी है, उस चिड़िया का सिर भी है, पंख भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, पेट भी है, गला भी है, गाल भी है, बाल भी है, सब कुछ है, और आंख भी है, सब कुछ है उसके सामने। लेकिन ध्यान कहां रखा? आंख पे। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब नहीं है, हैं, बिल्कुल हैं,
लेकिन उसका ध्यान नहीं है। यानी तुम्हें सबके साथ रहना भी है, लेकिन किसी में ध्यान नहीं फंसाना है। बस समझ लो तुमने साधना कर ली, और अगर तुमने ध्यान फंसा लिया तो क्या होगा? तो बाकी लोगों की तरह तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। जिसका तुम ध्यान करोगे तुम्हें वैसा ही एक शरीर मिल जाएगा। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था। खूब तपस्या करी, खूब भक्ति करी, खूब नाम जपा, खूब दुनिया भर का तामझाम किया। हिरण का बच्चा आ गया एक आश्रम में बुढ़ापे में, उसके बच्चे को पाल लिया, उसको पिलाया खिलाया, खूब उससे प्यार किया, लाड किया, दुलार किया। अच्छा किया, जीवों से प्यार करो। लेकिन गलती क्या हो गई कि उसमें ध्यान फंसा लिया। प्यार करो, कई लोग कहते हैं अच्छा मतलब अब भैंसे पालना बंद कर दे गुरुजी, नहीं तो अगला जन्म भैंस का हो जाएगा। अब अपने जो कुत्ते पाल रहे हैं इनको छोड़ दे, नहीं तो अगला जन्म कुत्ते का हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तुम 100 भैंसों के बीच में रहो, तुम 100 गाय के बीच में रहो, कभी नहीं फंसोगे। कब? जब तुम्हारा ध्यान उसमें नहीं होगा। काम करो लेकिन ध्यान मत करो। इसी को कहते हैं हाथ कामवाल और चित्त रामवाल। यानी हाथों से काम करो और प्रभु का ध्यान करो तो समझ लो कि तुम निकल गए। और तुम भैंसे चराते चराते भैंसे ही तुमने दिमाग में घुसा ली हैं, तो पैसे और सोते भैंसा, उठते भैंसा, सोवत भैंसा, जागत भैंसा, तो बेटा तुम अगले जन्म में बन जाओगे भैंसा। वैसा ही वैसा वैसा ही वैसा। क्योंकि वो हिरण बन गया। वो जड़ भरत ऋषि था, वो हिरण बन गया। भगवान तक ने लाज न रखी उसकी कि सारी उम्र मेरा नाम जपाए, चलो इसमें हिरण योनि ना दूं। कुछ नहीं कर सकता भगवान अगर अंत समय में तुम्हारा नहीं है ध्यान। समझ लो। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि अपने ध्यान को शब्द में स्थिर करो, तब ये ध्यान यानी सुरता शब्द में समा जाएगी। इस सूरत को जाप अजपा अनहद में मत लगाओ। अगर तुमने जाप अजपा अनहद में लगा दिया तो तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसी को बोला है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। यानी सुरत समाए शब्द में, यानी तुम्हारे निज स्वरूप में, तुम्हारे परमात्मा के स्वरूप में तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सुरता जब समा जाएगी तो तुम्हारा ध्यान जहां पर होगा वहीं तुम्हारा वास होगा। जहां आशा तहां वासा। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा और सदा सदा के लिए तुम आजाद हो जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में आई है? किस किस के आई है वगैरह? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब रामनवमी आने वाली है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो कहाँ ध्यान रखना है? अपने शब्द गुरु पे ध्यान रखना है, तब कल्याण होगा। चलो चलो अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ पत्थर की